जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म्स करते हैं तो कुछ दो टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जिसे सिग्मा पाई बॉन्ड बोलते हैं, और भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ये जैसे ये एस ऑर्बिटल्स हैं स्पेरिकल शेप, जब एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप। वैसे ही एक एस और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, और दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सब एग्जांपल्स है सिग्मा बॉन्ड्स के। और जब पी ऑर्बिटल्स साइडवेज या लेटरल ओवरलैप करता है तब इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। ओके। नेचर में देखा गया है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो जो गिवन कंडीशंस या है उसमें वो अपने मोस्ट स्टेबल या कंफर्टेबल जोन में रहना चाहती है। वैसे ही एटम्स भी अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना चाहती है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में रहती है, तो ये वैलेंस सेल है ग्राउंड स्टेट का कार्बन का। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, लेकिन जब वो मीथेन में रहता है, मीथेन में हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड करता है, तो क्या वो इसी ऑर्बिटल्स के फॉर्म में बॉन्ड फॉर्म करता है? तो नहीं करता है। देखा गया है कि मीथेन का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, मीन्स बॉन्ड एक दूसरे से एकदम अपने से इक्विवेलेंट दूरी पे होता है। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो इसका मतलब कि ये ऑर्बिटल्स जो है ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। तो कार्बन क्या करता है, इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके, अब ये नहीं रहा, वो नया ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। चार मिक्स हुआ तो चार ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा, तो उनका नया नाम वो देता है sp3। नए नाम sp3 उसको लिखते हैं। ये एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम है sp3, क्योंकि वो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलके बना है। तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट थी, मतलब इसका कम इसका स्लाइटली ज़्यादा। नए ऑर्बिटल्स का एनर्जीज एकदम सेम होता है, जिसको डीजेनरेट वर्ड भी यूज़ करते हैं। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी। तो ये कार्बन अब चार ऑर्बिटल्स फॉर्म किया sp3, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो sp3 ऑर्बिटल्स है वो ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। अब क्या हाइड्रोजन को भी ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन करने का? तो हाइड्रोजन का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s1, इसका s है और इसे एक ही बॉन्ड बनाना है, इसे 4 बनाने थे, तो s को ज़रूरत नहीं है कोई हाइब्रिडाइजेशन करने का, तो वो ऐसे बन जाएंगे। और ये sp3s ओवरलैप को भी सिग्मा बॉन्ड्स बोलते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स भी बने। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या है, वाटर में ऑक्सीजन का क्या है, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s2। तो इसे 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका ऐसे होगा 2s, और इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल भी है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा तो 2s के बाद 2p भी आता है। ठीक है, तो बेरिलियम में 2p में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये s है, ये तीनों p है। p का भी नाम होता है px, py, pz वैसे। तो
बेरिलियम का 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये दोनों मिक्स करेगा और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा, जिसको हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं कि ये 2 डिफरेंट एनर्जी का ऑर्बिटल मिक्स किए हैं। हाइब्रिड वर्ड आप हाइब्रिड प्लांट्स, फ्रूट्स, ये सब से आप जानते होंगे, वही सिमिलर मीनिंग है। हाइब्रिड मतलब डिफरेंट चीज़ को मिक्स करके कुछ बनाना। तो ये नए ऑर्बिटल बने जिसका नाम है sp। ये एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम sp है, ये sp। 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 फॉर्म हुआ, तो बेरिलियम है sp, हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे ही वाटर में ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा होता है ऑक्सीजन, इसको 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो ऑक्सीजन अब क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करता है, वो ऑक्सीजन इन चारों ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके, एक्साइटेड स्टेट में भी यही होगा, या एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये चारों ऑर्बिटल्स कंबाइन करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगा। ये s है, ये p है, sp3 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 sp3। तो वाटर में एक ऑक्सीजन का ऐसे 4 बॉन्ड अगर हम लोग दिखाएं, ये ऑक्सीजन है सपोज और ये हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड हुआ, और ये दोनों इन 2 sp3 ऑर्बिटल्स में एज अ लोन पेयर रहेंगे। अब अमोनिया में देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ग्राउंड स्टेट पे इसका ऑर्बिटल्स s 2s और ये 2p है। जो मैं ऐसे डब्बा करके बना रहा हूँ वो सब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, अमोनिया में इसको 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो इन सब को मिक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूट, ये दोनों अलग अलग एनर्जीज के थे, तो 4 नए ऑर्बिटल वाटर के जैसे ही बनाएंगे जिसका नाम होगा sp3, क्योंकि एक s और 3 p मिलके बना है। 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये 1 2 3 4, तो ये 4 sp3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4। ये एक्चुअली और थोड़े से एंगल होगा नीचे की तरफ, तो ये चारों sp3 ऑर्बिटल है और ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ बनेंगे, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इस शेप को, ज्योमेट्रिकल शेप को तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे, लेकिन ये जो एक्चुअल शेप है हम लोग लोन पेयर इग्नोर करके बोलेंगे, तो ये होगा पिरामिडल शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग शेप भी जान सकते हैं। जनरली sp होता है लीनियर, sp2 होता है प्लानर, और sp3 होता है टेट्राहेड्रल शेप। लेकिन यहाँ पे तो sp3 नाइट्रोजन है, तो ज्योमेट्रिकल शेप तो टेट्राहेड्रल है, बट ये जो लोन पेयर इग्नोर करके जो शेप बोलेंगे तो पिरामिडल बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स दिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का। आप कमेंट करके बताएं कौन कौन से कंपाउंड्स का आपको हाइब्रिडाइजेशन जानना है, मैं वो उस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।